साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने चंद बातें शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप और आपका परिवार इस कोविड के दरमियान सकुशल और सुरक्षित होगा। आप लोग एहतियात बरत के ही निकलें। खुशी की बात है कि इतने लंबे समय बीत जाने के बावजूद हमारी शाखा में कोई भी हमारा अधिकारी कर्मचारी या अभिकर्ता साथी कोई भी संक्रमित नहीं हुआ। ये हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने अपने को सुरक्षित रखते हुए और फील्ड में भी मूवमेंट करते रहे और उसके साथ अपने को बचा के भी रखे हैं। जबकि हमारे कई शाखाओं में ऐसा सुनने को मिला, बगल की शाखा में भी कई लोग ऑफिस के लोग संक्रमित हुए, कुछ अभिकर्ता बंधु भी संक्रमित हुए। तो हम लोग सुरक्षित होकर अपना काम कर रहे हैं, सारे एहतियात बरतते हुए अपना काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको धन्यवाद और इसी तरह सुरक्षित रहते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोगों से। साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जीवन शांति एक हम लोगों का बहुत ही यूनिक प्लान है, पेंशन प्लान। ये 17 तारीख को क्लोज होने वाली थी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि हम अपने ग्राहकों तक इस प्लान को दे सकें। हमारे कई साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काम भी कराया। वो लोग साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस पेंडेमिक पीरियड में किसी के पास से एक मुश्त बड़ा पैसा निकालना बहुत ही दुरूह कार्य लग रहा है। हर आदमी अपने भविष्य के लिए कुछ रोक के रखना चाहता है। चूँकि इस तरह काल ये चल रहा है, पेंडेमिक पीरियड, जिसमें हर आदमी को रहता है कि कहीं अचानक कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने आ गई कि पैसे की ज़रूरत पड़े, तो ऐसा ना हो कि हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दें और हमें ज़रूरत पड़ने पे पैसा ना प्राप्त हो पाए। फिर भी साथियों, हमारे कई साथियों ने प्रयास करके अच्छा काम किया है। अब एक चीज़ ये बतानी है कि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम के चलते हमारी ये पॉलिसी 17 तारीख को क्लोज नहीं हुई। अब मैनेजमेंट द्वारा हमें ये सूचना दी गई है कि ये जीवन शांति पॉलिसी 24 तक उपलब्ध रहेगी। तो जो भी हमारे अभिकर्ता बंधु इस बीच में प्रयास करते रहे लेकिन उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो अभी भी हमारे पास समय है। हम इसको लग के और अपने ग्राहकों को इसको अधिक से अधिक बेचने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग फाइनेंशियली अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। जैसा कहा जाता है कि पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है, तो अपने बुढ़ापे को लोग सिक्योर कर सकें। तो हम सभी साथियों को इस पे ध्यान देना है। साथ ही मार्केट में अगर हमारा बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है तो हम अपने टेबल 917 के मार्फत सिंगल प्रीमियम लगातार जमा कराते रहें। जो भी आपको 40,000, 50,000 या जो अमाउंट लोग एफडी के तौर पे करना चाहते हैं, आप लोग उसको कराएं और 11 साल में दुगना होने की गारंटी है, जैसा आप जानते हैं। तो साथ में कहने का मतलब सिंगल प्रीमियम भी काम होता रहे। साथियों, इस पीरियड में इस साल हम लोग का कार्य, जैसा आपको पता है कि ये पिछले साल से माइनस चल रहा है और उसका केवल एक ही कारण है कि ये जो कोविड आ गया उसके चलते। फिर भी जैसा कि हमारे लीडर कहते हैं कि हमको इसके साथ ही अपने को रखना पड़ेगा और चलते रहना पड़ेगा। तो हम भी इसी तरह अपने कार्य को सावधानी बरतते हुए, सुरक्षा के सारे नियम अपनाते हुए बढ़ाते रहें, ताकि हमारा जो निगेटिव फिगर है वो कुछ पॉजिटिव की तरफ बढ़े। सबसे हमारी अपील है कि सब लोग अपना काम करें,
और जिन अभिकर्ता बंधु का क्लब मेंबर में जो कमी रह गई पिछले साल, या अभिकर्ता साथियों जिनका एमबीजी नहीं हुआ था उनको छूट प्राप्त हुई है, वो इस साल करके अपना वो काम उसको अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। उनके क्लब मेंबरशिप पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सबसे ये अपील है कि आप लोग अपने काम पे ध्यान दें, और ये पीरियड भी बहुत सूटेबल है, क्योंकि आदमी जैसे अपनी सुरक्षा कर रहा है, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर रहा है, इसी तरह फाइनेंशियल सुरक्षा भी एक तरह से देखा जाए तो इस समय की बहुत बड़ी नीड है। तो जिनके पास भी इस तरह का पैसा है, सक्षम है, प्रयास करिए कि सारे लोग सुरक्षित हो जाएं। अपने ग्राहकों से बात करिए कि आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए, चाहे वो शारीरिक हो या आर्थिक हो, कि अगर कभी न कुछ हो जाए किसी को, खुदा न खास्ता, तो कहीं आपके परिवार को दिक्कत ना हो। तो साथियों, हम लोग इसका भी फ़ायदा उठाएं और सबको आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करें। इसी के साथ एक चीज़ और साथियों था, जैसा कि आप जानते होंगे, जब ये कोविड की शुरुआत हुई तो पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया। हमारी संस्था LIC, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, उसने अपने अभिकर्ताओं के लिए, जो 11 लाख अभिकर्ता हैं, उनके लिए, उनमें जो लोग एलिजिबिलिटी रखते थे, जिनका काम एक जो भी उनका मापदंड था उसके अनुसार कर रहे हैं, उनके लिए 50,000 रुपये तक एडवांस की सुविधा दी। साथियों, ये एडवांस आपके कमीशन से ही कटेगा, एक न एक दिन शुरुआत होगी। लेकिन आप समझिए कि ऐसे पेंडेमिक पीरियड में जबकि लोगों को खाने के लाले पड़ रहे थे, उस समय अगर कोई संस्था अपने लोगों के लिए, जहाँ की सैलरी मिलने में दिक्कत हो, मालिक अपने वर्करों को सैलरी देने के लिए मना कर रहे हैं, वहाँ पे अगर वो आपको एडवांस दे रहे हैं, ये जानते हुए कि आगे का भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है। और इस तरह हमारे करीब 550 अभिकर्ताओं ने उस एडवांस को पाया। कोई उसमें शर्त नहीं लगाई गई, इसलिए कि उस समय कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि किसी को भी कष्ट हो। लेकिन साथियों, आज भी हमें बताते हुए थोड़ा कष्ट होता है कि अभी भी हमारे इन 500 में से 100 अभिकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने कार्य की शुरुआत ही नहीं की है। अप्रैल से अभी तक उन्होंने एक भी पॉलिसी नहीं की। तो आप इसकी गंभीरता और उस जज्बे को समझिए जो हमारी संस्था ने हमारे आपके लिए किया। उसको देखते हुए आप लोग से ये अपील है कि तुरंत अपना कार्य शुरू कर दें। साथियों, इसी के साथ इनफोर्स पॉलिसियों का सरेंडर हम देखने में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये बहुत दुख का विषय है कि जब हमारे पॉलिसी धारक को सुरक्षा की, आर्थिक सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है, उस समय हम उसकी पॉलिसी को सरेंडर करवाने में मदद कर रहे हैं। तो साथियों, आप अपने ग्राहकों को समझाएं कि जो पॉलिसियाँ चालू हैं उनको सरेंडर न कराएं। अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो लोन लेके अपना काम कर लें। इस पे आप कृपया ध्यान दें। और साथ ही उन पॉलिसी धारकों के जिनके SB और मैच्योरिटी ड्यू हैं, उनका नेफ्ट आप लोग ऑफिस में दर्ज कराएं ताकि उनको पैसा मिल सके। बहुत ज़रूरत है उनको इस समय पैसे की। ज़्यादा कुछ ना करते हुए साथियों, हम विदा लेते हैं और समझते हैं कि आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे और अपना कार्य करेंगे। धन्यवाद।